ज़िंदगी ने बहुत रुलाया है और मेरी कहानी बहुत अजीब है। क्या होता है, एक भाई भी था, भाई भी एक्सपायर कर गया। घटना हो गई, मेरे हाथ कटने के बाद साल भर वो था कि जो मेरा साथ देता था वो भी मर गया। और जिस पत्नी की अगर तलाश की जाए वो थी, वो भी एक्सपायर कर गई। बहुत डिस्टर्ब मैं रहा। जितनी उम्र नहीं है उतना मतलब दुख मैंने झेला है, बहुत ढंग से झेला है। लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का दिन हुआ जिस दिन यूट्यूब से पैसा आया और उम्मीद से ज़्यादा पैसा आया। उस दिन सबसे मैं खुश था, बहुत बड़ा खुश हुआ कि अरे यार, जो मेरे बैक वाले थे, पीछे वाले जो मेरे आगे थे, वो कहे कि आपका कभी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा तो पैसा आ रहा है। जिसका 7,000 पैसा आता था, 7,500, 12,000, 15,000, तो वो समझता था कि बड़ा, और उससे 10 गुना आया। जिसका 15 आया उससे मेरा 10 गुना आया। कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए, कुछ भी नहीं है मुश्किल। आप बिहारियों से यही कहूँगे कि सच में किसी ने कहा है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो आप लोग सच है, हमारे पे तो भारी है आप लोग। और भारी भी है, जितेंद्र आभारी भी है। सर, अगर आपको देने की बात करें बिहारियों को तो क्या देंगे? साथियों, आपने कभी सोचा है कि बिना पंख का कोई उड़ सकता है, बिना हाथ का कोई इतिहास लिख सकता है, बिना हाथ होते हुए वो खा सकता है, पी सकता है, नहा सकता है, बाइक चला सकता है, फोन चला सकता है और लाखों रुपए कमा सकता है। बिना हाथ होते हुए भी आसमान में खुल के उड़ सकता है। कभी सुना है आपने? कल्पना कभी किया है आपने? अगर नहीं किया है तो जो हमारे साथ शख्स मौजूद है उनको आप देख लीजिए और कल्पना क्या कीजिएगा आप सामने से देख करके, और इनके बारे में जो कुछ भी आज हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस माध्यम से आप सब कुछ समझ जाइएगा कि किस तरह से हाथ नहीं होते हुए भी किस तरह से इन्होंने इतिहास लिखा है कि जो अच्छे अच्छे लोग हैं इनको पढ़ते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो इनको सुनते हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं इनको देखना पसंद करते हैं, मिलना पसंद करते हैं। आप लोग अगर ये समझते हैं कि इतिहास लिखने के लिए केवल हाथों की आवश्यकता होती है तो आप गलत समझ रहे हैं। इन्होंने वहां पे खड़ा होकर के परिस्थितियों से लड़ाई किया है जहां से आमतौर पे लोग, हजारों लोग, आजकल के युवा वहां से मुड़ जाते हैं, अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं। वहां पे इन्होंने डट करके सामना किया है परिस्थितियों से और परिस्थितियों को पछाड़ा है। इन्होंने वो चीज़ अचीव किया है, वो चीज़ इन्होंने पाया है कि जो आजकल के युवाओं के लिए सीखने की विषय है। जितेंद्र दिव्यांग साहब का सबसे पहले हम स्वागत करेंगे एनालिसिस जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर, जो आपने अपने चैनल पे लाया। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि जिस तरह से मोटिवेशनल के लोग कहते हैं, जैसे किसी को आप देख लीजिए, बहुत सारे, एक नहीं कि जितेंद्र इकलौता है, तो होता है। और थ्योरी और प्रैक्टिकल का चक्कर हो जाता है। जैसे आप करें, आप भी शुरू हो जाएंगे कि मैं मोटिवेशनल करने जा रहा हूं, अब बताएंगे। लेकिन जितेंद्र खुद में प्रैक्टिकल और खुद में थ्योरी है। जी, इन्होंने जो कहा वो काफ़ी मार्केबल चीज़ है, क्योंकि इन्होंने जोश एक्सप्रेस नाम की एक चैनल चलाते हैं। आप जा करके देखिएगा वहाँ पे किस तरह से इन्होंने शुरू से अभी तक स्ट्रगल किया है और फिर यहाँ तक पहुँचा है। देखिए, लाखों लोग सर, करोड़ों लोग आपको देखते हैं, बड़े बड़े लोग आपको देखते हैं और आपको जानते भी है। लेकिन आज हम आए हैं कुछ अलग जानने के लिए। आप जितेंद्र दिव्यांग शुरू से नहीं थे, क्योंकि ये परिस्थिति और एक घटना ने आपको बना दिया। ठीक है सर, तो हम शुरुआत करेंगे जब आप छोटे थे, पारिवारिक स्थिति क्या थी, आप कहाँ थे और वहाँ से किस तरह सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बचपन के दिनों से हम शुरुआत करेंगे, संघर्ष की जो कहानी है सर वहाँ से शुरुआत करेंगे। बचपन में आप कहाँ से उठे और यहाँ तक कैसे पहुँचे? नहीं, सच्चाई है, मैं माँ बाप को दोष नहीं दे सकता कि माँ बाप ने मुझे ऐसा पैदा किया था। बचपन में मैं भी था बहुत अच्छा खासा। कितने भाई बहन थे सर, और मम्मी पापा का क्या बैकग्राउंड था? 2 भाई बहन और मतलब 2 भाई 1 बहन हुआ करते थे। मम्मी पापा हमारे मतलब किसान थे और पापा का कार्य था मतलब ट्रैक्टर चलाते थे, एक ड्राइवर समझ लीजिए, ड्राइवर की ज़िंदगी थी और खेत बाड़ी किया करते थे, इस तरह से था। और रहा सवाल दूसरी चीज़, पंजाब से आते थे आप? नहीं, मैं पंजाब से नहीं आता हूँ। लोग समझते हैं। मेरा अगर देखा जाए तो पैतृक आवास, मेरा जन्मभूमि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में लगता है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में ही 11 वर्ष का था, 12 वर्ष का 6 में पढ़ रहा था। अपने अंदाज में सर बोलिए, थोड़ा एनर्जेटिक, जो आप जिस तरह से एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उस अंदाज में बोलिए। ये 12 वर्ष की उम्र में ये बिजली के चपेट में आने से दोनों हाथ मैंने गंवा दिए। दोनों हाथ गंवाने के बाद अब लोगों को लगा कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह से आपके सवालात हैं, तो बचपन में हम बहुत खुराफाती हुआ करते थे और बचपन के बाद भी खुराफात होना शुरू हो गया। जैसे लोगों ने कहा, बेटा ये अब तो हाथ कट गए, अब क्या करोगे? हम कहे अरे यार, हाथ कट गए ना, हाथ कट गया तो क्या हो गया?
कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को यही मजदूर, देखिए कभी के लोग कहते हैं ना कि यार भगवान ने बड़ा गलत किया, तो ये गलत है। भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है। हो सके हाथ रहता तो मैं हत्यारा बन जाता, आज मैं जेल में होता, आपसे मुलाकात नहीं होती। तो इस तरह से था, जैसे ही हाथ कटा फिर मैंने अपने आप को मतलब संभाला, संभालने के बाद आज आपके बीच बीएचयू का टॉपर रहे हैं सर, ऐसा मैंने सुना है, सही? एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे लोगों ने मुझे चैलेंज कर दिया, जब जब लोगों ने मुझे चैलेंज किया तब तब अपने आप को मैंने चेंज किया है। लोगों ने चैलेंज किया, बेटा हाथ तो कट गया, कैसे लिखोगे? मैंने इन्हीं हाथों से लिख के बीएचयू ग्रेजुएशन टॉप कर दिया। तो लोगों ने चैलेंज कर दिया, बेटा हाथ तो कट गया, मोबाइल कैसे चलाओगे, कंप्यूटर चेक कैसे चलाओगे, साइकिल कैसे चलाओगे, गाड़ी बाइक कैसे चलाओगे, फोर व्हीलर कैसे चलाओगे? इन्हीं हाथों से सब कुछ किया हूँ। अभी सर आपके पॉकेट में फ़ोन होगा? अभी तो फ़ोन मैं नहीं लिया हूँ, चूँकि घर पे नीचे छोड़ दिया। अच्छा, फ़ोन, अपना फ़ोन एक बार दीजिएगा सर को, और सर एक बार पकड़ के दिखाएंगे कि किस तरह से ये फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर, जैसे आप और हम करते हैं वैसे। एक्चुअली क्या है, देखिए सच्चाई है कि ये चीज़ नया चीज़ नहीं है, कि आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पे काम करने के लिए फ़ोन और लैपटॉप कंप्यूटर की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो जिस तरह से अगर देखा जाए तो चले, फ़ोन आप रिसीव ऐसे करते हैं, हाँ, फिर कैसे बात करते हैं? बस ऐसे ही बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगर रखना हो अंदर तो आप रख लेते हैं पॉकेट में, ऐसे डाल के अपना नीचे से रख लेते हैं इसको। अच्छा ठीक है सर, फिर से हम मुद्दा पे आते हैं कि 12 वर्ष के उम्र में बिजली के चपेट में आने से आपने दोनों हाथ गंवा दिया, उसके बाद पापा जी ये कहें आपके पिताश्री कि अब तो गंवा दिया, अब कलेक्टर कैसे बनोगे? नहीं, अब जैसे हाथ कटने के बाद मैं आया तो हाथ कट गया जब, तो मैं अस्पताल से घर पे आया तो हमारी एक रूम हुआ करता था, उस रूम में कोई नहीं जाता था, हम ही रहते थे। और उस रूम में किताबें थी, मतलब इस तरह से जो भी मैं रखता था मैं खुद स्वयं का रखता था, कोई से मतलब नहीं रहता। लेकिन जब आया तो देखा तो कि किताब नहीं है। हम कहे यार किताबें मेरी कहाँ गई, इस तरह से था। तो मैं कहा कि यार, मम्मी से मैं बोला कि किताब मम्मी यहाँ पे था, कहाँ चला गया? तो मम्मी कही कि किसी को पहले देखते थे ना कि वो पढ़ लिया है, तो गांव के लोग आते थे तो कहे कि भैया आपने पढ़ लिया, वो किताबिया दे दीजिए, हम भी पढ़ लेंगे। एक ही किताब से कई लोग पढ़ लेते थे। तो हम कहे कि यार नहीं देना चाहिए था आपको। तो इस पर गुस्सा हुए पापा और मम्मी भी कि अब क्या करोगे, अब तो हाथ कट गया, साले डीएम बनोगे, ऐसा कुछ कहा था। तो उस समय मैं 2 दिन खाना नहीं किया, उसी रूम में बंद रहा, मैं किसी से नहीं मिला, मिलना भी नहीं पसंद करता था। हम कहे बताइए ये स्थिति आ गई है कि मैं डीएम की तनख्वाह कितनी होती है? 1 लाख या 1,20,000। तो हम कहे कि यार क्या है। तो फिर मैंने चूँकि अगर देखा जाए, अगर आप, मैं कहूँ कि भैया मोबाइल चलाना सिखाइए, मैं कहूँ कि भैया मुझे लिखना सिखाइए, तो आप हाथ से ही सिखाएंगे। चूँकि बिना हाथ वाला मैं भी किसी को नहीं देखा था, पहली बार मेरे साथ खुद हुआ था। किसी को देखता था तो अनबन सा लगता था, लेकिन मैं खुद से किया, लिखना भी खुद से चालू किया, मोबाइल भी खुद से चलाना चालू किया, कंप्यूटर भी खुद से चालू किया। कोई किसी मेरा गुरु नहीं रहा, स्वयं का गुरु रहा, स्वयं का शिष्य रहा। अच्छा लगता था। अभी के समय में डीएम से कहीं ज़्यादा ये कमा लेते हैं। मैं आपको मोटा मोटा एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि एक डीएम की जितनी सैलरी होती है उससे कहीं ज़्यादा जितेंद्र दिव्यांग साहब कमा लेते हैं। फिर उसके बाद सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नहीं, उस तरह के बाद फिर 12 वर्ष के एज के बाद, हाँ, 6 में पढ़ा था, 11-12 वर्ष के बाद, मतलब हाथ कट गया। हाथ कटने के बाद फिर मैंने लिखना पढ़ना चालू किया। और जब हाई स्कूल पास किया तो उस समय दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला में आना बड़ा अपने आप को लगता था। उस समय मैं पूरा छा गया अपने ज़िले में कि अरे यार जिसे का हाथ नहीं है और उसने हाई स्कूल टॉप कर दिया, इस तरह से लोग कहे। हम कहे हाँ, उस दिन से लगा कि अब मैं ज़िंदगी जी लूँगा। माँ बाप को आज भी खबर नहीं है कि मैं करता क्या हूँ, आज भी खबर नहीं है कि मैं क्या करता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि अब ये लोग जानते हैं कि सिर्फ फरमाइश होती है, चाहे हमारा बीवी चाहिए, हमारे बच्चे हम चाहिए, हमारे माँ बाप सिर्फ फरमाइश करते हैं, बेटा ये चीज़ करना है, बीवी हमारी कहती है ये करना है, बेटा हमारा, कोई ये नहीं पूछने वाला है कि बेटा पैसा लाते कैसे हो। लेकिन अब फरमाइश सबकी पूरा। अब मेरा कुछ रह ही नहीं गया। जो लोग कहते हैं कि बचपन में सारी सपना होता है, तो बचपन तो साला ख़त्म हो गया, बचपन में ही सारी दुर्घटना हो गई। क्या करूँगा, सारा सपना तो जिस दिन हाथ कटा उसी दिन ख़त्म हो गया। अब बस ये सपना कि बच्चों का जो है उसको पूरा करना है, माँ बाप का पूरा करना है, बीवी का करना है, अपना कोई सपना भी नहीं है सर। ये यूट्यूब का जो आइडिया था सर कि यूट्यूब से पत्रकार बनना है और रिपोर्टर बनना, इस तरह से काम करना, कहाँ से? नहीं, यूट्यूब में देखिए, अबाउट, अगर आज भी मेरा अबाउट जोश एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल है मेरा, ये अबाउट अगर आप खोल के देखेंगे तो अबाउट में 2011 दिखाएगा। उस समय संसाधन नहीं थे मेरे पास। 2011 में किसके पास मोबाइल हुआ करती थी? एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि साइबर कैफ़े में बैठ के मैंने क्रिएट कर लिया था, साइबर कैफ़े में बैठ के ही यूट्यूब क्रिएट कर लिया। अच्छा, आप सोच लीजिए कि 2011 में अगर आज उस दिन मेरे पास अगर इतनी बड़ी मोबाइल भी होती तो यूट्यूब का बेताब बादशाह होता मैं।
लेकिन मेरे हाथ में 2011 को तो छोड़ दिए, 2020 में मोबाइल आया। 2020 में मोबाइल आया? 2020 में मोबाइल आया। और 1 साल में इन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। आज इनके चैनल पे जा करके जोश एक्सप्रेस पे आप विजिट कीजिएगा, देखिएगा वहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा लोग इनसे जुड़े हैं सिर्फ यूट्यूब पे। फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए हैं आपके चैनल को। जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब एक बाइक मेरे ज़िंदगी में क्या हो तो जाएगा। आप सर कॉलेज 10th का पास किए थे, हाई स्कूल 2007 में। 2007 में, और ग्रेजुएशन किए होंगे 10 में? हाँ, 10 में। तो 10 से और 20, ये 10 साल का जो सफर रहा सर, इसके बारे में हमको जानना चाहिए। बारे में आप समझ लीजिए कि मैं भी अब नमक रोटी के चक्कर में, अब सभी लोग कहते हैं ना कैसे, तो सचिवालय में ड्यूटी मेरा लगा था, तो उसमें भी संविधान। शुरुआत से बताइए ना सर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइट, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपको जानूं बहुत करीब से। आपके ऑडियंस, मेरे ऑडियंस सब आपको देखते हैं, लेकिन सर इतने करीब से नहीं देखते हैं, इतने करीब से नहीं जानते। हम आपको बहुत करीब से देखना चाह रहे हैं सर। एक से देखिए क्या है, ग्रेजुएशन से आप निकल चुके थे? जब निकला तो भाई पैसे की आवश्यकता सभी को होती है। मैं उतना बहुत बड़े घर का नहीं था, झोपड़ी में पलने वाला था, मेरी औकात भी नहीं थी कि मतलब मैं कुछ कर पाऊँ। आज तक पढ़ाई के लिए 1 रुपया मैं नहीं दिया। ग्रेजुएशन किया लेकिन 1 रुपया पढ़ाई में नहीं दिया। लोग मुझे बढ़ाते रहे, और स्कूल कभी था, स्कूल भी मेरा एडमिशन नहीं लेता था कि साला हाथ नहीं है, कैसे लिखेगा, कैसे करेगा। तो कोई स्कूल था, मेरा एडमिशन भी लिया। सर हमारा वीडियो भी देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो जब हाई स्कूल इंटर किया, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लिया। हाँ, इंटर में ही मेरी शादी हो गई। इंटर करने के बाद लव मैरिज शादी किया था। सच्चाई है, जिस लड़की को मैं कभी देखा नहीं था उससे मेरी शादी हो गई। और नहीं होता है कि अरे यार, जैसे वो पेपर में हमको कभी पढ़ी थी, तो ऐसे मतलब शादी भी हो गया। शादी होने के बाद क्या होता है कि अब आ गई बात पैसे की, कैसे कोई मतलब मेरे पास संसाधन नहीं था मैं करूं। तो कभी मैं कंप्यूटर पे जाके काम करता था, कंप्यूटर पे काम करता था, तो वहाँ पे से 100-50 मिल जाते थे। शाम कहना नहीं चाहिए, लेकिन रात को मैं जाके अनाउंसमेंट करता था, ऑर्केस्ट्रा में जाके एंकरिंग करता था। मतलब जो मिल जाता था वो करने लगता था, गाना गाने लगता था, डांस करने लगता था, मतलब जो मिलता था वो मैं करता था। कोई ये नहीं था कहीं से 10 रुपया आना चाहिए। बाद में फिर मैं कहा कि यार इससे अब नहीं हो पाएगा। बाद में मैं निकले के बाद अपने उत्तर प्रदेश से एकदम छोड़ दिया, आके आपके दिल्ली में कुछ रहा तो नहीं कुछ लगा, फिर चला गया जालंधर में लगा कि कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। जालंधर से फिर लुधियाना आया। ऐसे करते करते मतलब कई जगह मेरा सामना हुआ। कभी तो बिन खाए रह जाता था, स्टेशन पे सोए रह जाता था। लेकिन हाँ, स्वाभिमानी सर हो गई थी ना? हाँ, शादी हो गई थी। मतलब फैमिली कैसे चलती थी? नहीं, फैमिली वही तो पंगा था, वही तो पंगा था कि शादी हो गया। जब ग्रेजुएशन आप पास आउट हो गए और उसके बाद शादी हो चुकी थी? पहले ही शादी हो गया था। शादी हो चुकी थी, लव मैरिज हो चुकी थी आपकी। उसके बाद घर पे नाराज भी होते थे? और हमारे शादी को लेकर मम्मी पापा एकदम काफ़ी खफा थे, हमारे घरवाली के भी लोग खफा थे। मतलब जिस तरह से फिल्मों में होता है ना, इस तरह मम्मी पापा भी नहीं चाहते थे कि मतलब इस तरह से। ये कहते थे कि साले तुम्हारे हाथ नहीं होगा, लड़की स्मार्ट है, तुमसे शादी करेगी, कभी नहीं करेगी। सच्चाई था, एक ज़माना था। कौन चाहेगा? आप किसी लड़की से कहेंगे कि जितेंद्र से शादी करना है तो कोई नहीं करेगा। लेकिन उनको भी सलाम है कि इस तरह से मतलब है, बड़ा ज़िंदगी अजीब रहा। किसी तरह मतलब क्या, अब तो पंजाब के लोग ने मुझे देखा और वहाँ के लोगों ने मुझे उठाने के बाद मुझे अपने पास ले गया और बोले कि बेटा क्या क्या कर लेते हो। मैंने बताया कंप्यूटर पे ऑल वर्क कुछ भी करा लो। कहाँ पर सर मिले थे पंजाब के लोग? पंजाब में गुरुद्वारा में मैंने आपको देखा है। हाँ, गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे में ही रह गया मैं। तो कैसे वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? मैं मत्था टेकने के लिए गया था, गुरुद्वारे से बड़ा डरता था मैं कि अरे ये सब क्या है। लेकिन उसी गुरुद्वारे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था। और पंजाब के लोग मैंने कभी सुना था कि जिसको बनाते हैं उसको बना देते हैं, जिसको बिगाड़ते हैं उसको बिगाड़ भी देते हैं। तो ये भी रहा कि स्वाभिमान बेच के ज़िंदगी नहीं जीना है, स्वाभिमानी रहा। लोग समझे। 2010 के बाद आप हाँ, 2013-14 के बाद मतलब मैं आ गया पंजाब में अपना जीवन यापन कर। हाँ, यहाँ पे नवाज शहर है, नवाज शहर में मैं रहता हूँ और वहीं पे रह गया। गुरुद्वारे में मैनेजर का पद हो गया मेरा। और वहाँ पे 10-20 वही जैसे गुरुद्वारे में ट्रस्ट होता है। अच्छा। तो ट्रस्ट में ही मैं काम करने लगा। एनजीओ होता है, एनजीओ में ही काम करने लगा। वहाँ के गुरुद्वारे वाले जो मेन होते हैं वो बहुत बाबा हमको बहुत मानते थे, अपने दिल में रखते थे, अपने एक बेटे की तरह रखते थे। सारा व्यवस्था उन्होंने किया जी। मोबाइल अगर मेरे पास है, लैपटॉप अगर मेरे पास है, तो पंजाब के उन्होंने सम्मानित किया था मुझे लैपटॉप और मोबाइल। आज जिस दिन लैपटॉप और मोबाइल मेरे हाथ में आ गया उसी दिन से कुरफात चालू हो गया। अच्छा। हाँ, उसी दिन से चालू कर दिया, जिसकी तलाश थी आ गया। इसमें सर आपने एक बार मुझे बताया, अभी
भी बात कर रहा था तो आपने बताया कि जो मार्कंडे ब्रजभूषण मार्कंडे जी हैं वो आपके गुरु हैं। हाँ गुरु तो, हैं। तो कैसे नहीं और एक साथ रहे वो? हाँ गांव में थे। जैसे मैंने जब से हाथ कट गया तो मेरा होश संभाला जब से। आप ही के गांव के हैं हाँ वो? मेरे गांव के से 10 किलोमीटर बाहर के हैं। हालांकि ज़िले पे वो भी कुराफात करते रहते थे, तो ज़िले पे जाता था तो उनको कब खबर हुआ कि इस तरह का, जब हाई स्कूल पास किया तब तो उनको खबर हुआ तो वही मतलब लाए, तो ला के अपना साथ में हमको बताने लगे कि ऐसे करना है वैसे करना है, हार नहीं मानना है। हालांकि माँ बाप नहीं बता पाते थे, वो लोग तो समझे, वो भी क्या करें, उनकी भी मजबूरी थी, सोच उतनी बड़ी नहीं थी कि वो लोग सोच पाए। गाँव में रहने वाले लोगों को यही बस लगता था कि इसका हाथ कट गया, अब ये किसी काम का नहीं है, तो ये है तो है, मतलब यही सब चलता था। लेकिन वो आज वही लोग जो कभी हमसे मिलने के लिए कतराते थे, आज वही लोग एक बार सेल्फी के लिए सोचते हैं। तो दिन है बड़ा काटा हूँ भैया क्या सर। भावुक हो रहे हैं, आंसू आ रही, सर संभालिए। आप तो सर मोटिवेशनल है सर, मतलब आंसू आ रही है इनकी, क्या मैं बताऊं, मैं खुद। लोग समझते हैं ना कि बड़ा मतलब इस तरह है, लेकिन भाई साहब ज़िंदगी ने बहुत रुलाया है और मेरी कहानी बहुत अजीब है। क्या बताऊँ, एक भाई भी था, भाई भी एक्सपायर कर गया। घटना हो गई, मेरे हाथ कटने के बाद साल भर वो था कि जो मेरा साथ देता था वो भी मर गया, और जिस पत्नी की अगर तलाश की जाए वो थी वो भी एक्सपायर कर गई। बहुत डिस्टर्ब मैं रहा। जितनी उम्र नहीं है उतना मतलब दुख मैंने झेला है, बहुत ढंग से झेला है। लोग कहते हैं ना कि मतलब ये है बहुत झेला है। और इन्हीं से हुआ था ना? नहीं, ये मेरी दूसरी पत्नी है जो अभी आप देखे हैं। अच्छा। और अंकुश है, जो अंकुश की मम्मी नहीं, अंकुश की मम्मी बड़ा वाला लड़का जो बड़ा वाला लड़का है। अच्छा। तो मेरी दूसरी शादी फिर 2016-17 में हुई और उनसे भी एक लड़का है। तो इस तरह से था सर, बहुत जब थोड़ा सा हंसा उसके बाद इतना रोया कि कोई मतलब उसका मतलब, हालांकि ये चीज़ मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन आपने कहा तो इसलिए शेयर कर लिया। ज़िंदगी ने बहुत रुलाया है सर, और आज तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैंने भी हार नहीं माना, लड़ता गया और लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ। बहुत वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप जैसे लोगों का साथ है कि चलो लोग समझ लेते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो 2015-16 में सर आपको फ़ोन लैपटॉप मिला था? नहीं, 15-16 में नहीं मिला। उसमें तो 16 में तो मेरे पास छोटी वाली मोबाइल आई थी। मिला मुझे 2019 में लैपटॉप और फ़ोन मिल गया, लेकिन 19 में मैं जॉब करता था इसलिए काम नहीं कर पाया, लेकिन 20 से मैं चालू कर दिया। लॉकडाउन रहा था उस जी, 20 से चालू किया, 20 से मतलब लॉकडाउन में ही चालू किया। लेकिन लॉकडाउन में इस तरह से नहीं, उबाल नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि क्या करें ना करें ना क्या, व्यू नहीं जाते थे, लेकिन फिर जब निकला तो निकल गया। व्यूज की बात की है सर, तो आजकल के जो नए यूट्यूबर हैं जो सालों मेहनत करते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि सफलता उस तरह से नहीं मिल रही है, तो उनको क्या कहिएगा? नहीं, नए यूट्यूबर देखिए आते तो हैं, लेकिन आते जैसे हमको देख के बहुत लोग आए और चले भी गए। मैं कहता हूँ आइए तो एकदम लड़ जाइए, हाँ पाछे मत होती, कुछ भी हो, जब तक आप मंजिल को रुलाता है बहुत। हाँ बहुत रुलाता है भाई साहब। आप सोच लीजिए कि जो काम 3 दिन में होने वाला है वो 3 महीना लगाया। मोनेटाइजेशन इनका 3 दिन में होने वाला था, जो 3 महीने, हाँ 90 दिन पूरा हुआ, पूरा 90 दिन के बाद वो भी लगता था, इसी चक्कर में दूसरा चैनल भी खोल लिया कि अब नहीं होगा। सभी जिससे फ़ोन करते थे वो कहता था अब नहीं होगा, बंद कर दीजिए, अब नहीं होगा। कोई इस ज़माने में एक चीज़ आप समझ लीजिए, मैंने कहा था आपसे ना कि सभी लोग कहते हैं बेटा आगे बढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं कहता है बेटा हमसे आगे बढ़ो। तो ऐसे लोग हैं। मैं कभी किसी से पूछता भी नहीं होंगे, छोड़ो जो करना है खुद करता हूँ। आप किसी से ज़्यादा वो मत करिए, सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं अपनी कहानी रखूँगा ना तो लोग समझ ऐसा मजाक कर रहा है, तो मैं क्यों रखूँगा भाई। हाँ ठीक है, आप जो समझते हो, हाँ लेकिन हाँ करिए, उसी से पूछिए। ऐसा नहीं है कि इस बताने वाले तो हैं लोग, लेकिन 100% में 10% हैं लोग। लिटरली मैं जब इनसे मिला तो जितना उम्मीद था कि जितेंद्र साहब इतने अच्छे हैं, उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुझे महसूस हुआ कि इतने अच्छे हैं, इतने भी अच्छे लोग हैं। मतलब माइंड ब्लोइंग आदमी है, बिल्कुल मज़ा आ गया इनके साथ बैठ के। क्योंकि जब मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, इससे 2 घंटा पहले मैं इनके घर पे आया था और 2 घंटा मैंने इनके साथ बैठा, बहुत सारी चीज़ों पे बात चली, बहुत मुद्दों पे बात चली। उसमें सोशल मीडिया भी था, उसमें पॉलिटिशियन भी थे, इसमें पॉलिटिक्स पार्टी भी थी, देश की राजनीति पे बात हुई, कई सारे मुद्दों पे बात हुई। उसके बाद मैंने ये इंटरव्यू करने का बात रखा और फिर बात हो रही है।
तो सर उसके बाद 2020 के बाद से और अभी तक का जो सफ़र है जी। वो तो काफ़ी अच्छा है सर। उसमें हाँ तो अच्छा है, देखिए इसमें कुछ नहीं, अब इतना public- दर्द सर पहले मिला नहीं उसका- देखिए दर्द जो जलता है, देखिए सूर्य लोग कहते हैं रोशनी दे रहा है, चमक रहा है। अरे सूर्य पहले जलता है तब चमकता है भाई साहब, ऐसे नहीं रोशनी मिलता है। तो जितेंद्र पहले जला है, आज लग रहा है ना कि चमक रहा है, तो पहले जला है। कितना जला हूँ ये मैं जानता हूँ, सभी लोग नहीं समझ पाते हैं सर। तो यही चीज़ें हैं सर, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज लगता है ना, आज भी जलना है, कोई और थोड़ी है कि मैं बहुत बड़ा वो हो गया हूँ। अबे नहीं है, 10 रुपया आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, सोए रहेंगे तभी 10 रुपया आएगा, आ जाता 10 है। रुपये आप ही से लिए समझ रहे हैं, 10 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है इनका। नहीं अब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा। 2 चीज़ सर आप मुझे बताइए। एक तो वह घटना जो आपको बहुत बड़ा खुशी दिया अभी तक की जो लाइफ है आपकी, उस जर्नी में एक वो घटना बताइए जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दिया, बहुत खुशी महसूस की। बस एक घटना सर, ऐसे तो बहुत घटना होंगे लेकिन एक नहीं एक ही बता दूं। एक ही बताइएगा जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा खुशी का दिन हुआ जिस दिन यूट्यूब से पैसा आया, और उम्मीद से ज़्यादा पैसा आया। जैसे मैंने सोचा कि 10 रुपया आएगा, 10 गुना आया था। उस दिन सबसे मैं खुश था, बहुत बड़ा खुश हुआ कि अरे यार, जो मेरे बैक वाले थे, पीछे वाले जो मेरे आगे थे, वो कहे कि आपका कभी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा तो पैसा आ रहा है। जिसका 7,000 पैसा आता था, 7,500, 12,000, 15,000, तो वो समझता था कि बड़ा, और उससे 10 गुना आया। जिसका 15 आया उससे मेरा 10 गुना आया। तो उसी दिन मैं कहा कि अब मैं ज़िंदगी किसी तरह जी लूँगा। हाँ ठीक है, आज भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आ रहा है। जर्नी आपका बहुत रोमांचित करने वाली है, क्योंकि आप यूपी से हैं और यूपी से आप जाते हैं पंजाब, पंजाब से हरियाणा होते आप दिल्ली तक का सफ़र करते हैं, और फिर अभी जो है आप यहाँ पे हैं। फिर इसके बाद आपकी जर्नी, मतलब बिहार भी आप जाते हैं, घूमने जाते हैं, क्योंकि एक रिपोर्टर की लाइफ होती है वो घूमने वाली होती है, लेकिन आपने स्टे किया है, वहाँ पे रहा है सर। तो ये सारी जो जर्नी है, इसका एक्सपीरियंस कुछ बताइए, अनुभव जो बहुत कुछ नहीं। देखिए सच्चाई है कि मैंने भी ठान लिया था, कहता हूँ कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार जितेंद्र का कहा मान लीजिए, कुछ भी नहीं है मुश्किल। और जैसे बिहार में मैं भी डरता था, अरे बिहार में बड़ा सुनता था कि अरे यार मत जाना, नहीं तो 10 रुपया के लिए लोग मार देते हैं, तो ये करते हैं। लेकिन बिहार जैसा हमें तो नहीं लगता कि राज्य कोई और होगा। शायद आप बिहार से हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता कंफर्म, लेकिन मैं बता दूँ बिहार ने जितेंद्र को बढ़ाया है। आज अच्छा लगता है। जब मैं थोड़ा सा डाउट होता हूँ क्या यार अब लो होने लगा, पहुँचता हूँ, भागता हूँ बिहार। आज जिस दिन बिहार गया तुरंत जंप आ जाती है। बिहारियों से क्या कहिएगा सर? हाँ, बिहारियों से यही कहूँगे कि सच में किसी ने कहा है कि एक बिहारी 100 पे भारी, तो आप लोग सच है, हमारे पे तो भारी है आप लोग। और भारी भी है, जितेंद्र आभारी भी है, आप सबका आभारी है कि आप लोग ने मुझे समझा और हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को आपने इस तरह से समझा। चलिए, बिहार के लोगों की तरफ से हम बिहार से इसी आपको धन्यवाद कह देते हैं जी। अभी जैसे आप जो काम करते हैं, जैसे फ़ोन उठाना और ये सारी चीज़ें, आपको तकलीफ नहीं होता? कोई तकलीफ माइक पकड़ के नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पहले लगता था कि तकलीफ, अब लोगों को लगता है कि मतलब दोनों हाथ नहीं है तो बड़ा तकलीफ, लेकिन सेल्फ डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, पब्लिक करना, सब कुछ से करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा। क्या कहिएगा सर यूथ को, क्योंकि आपने वहाँ पे लड़ा है, परिस्थितियों से वहाँ पे लड़ा है जहाँ से लोग भाग आते हैं। हाँ, तो ये भी समझ लीजिए कि मरना बहुत आसान है, 2 मिनट में हम मर जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आप जी के दिखाओ ना भाई, मरना तो 2 मिनट का काम है। अभी छत पे नीचे कूद जाएंगे, मर जाएंगे, बिजली पकड़ लेंगे, मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप जी कर दिखाओ, मैं समझ जाऊँगा कि आप वाकई शेर दिल इंसान हो। क्या कहिएगा यूथ से, युवाओं से क्या कहिएगा, देश के जो छोटी छोटी चीज़ों से डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं? नहीं, तो वो बुज़दिल होते हैं, मैं सीधा कहता हूँ। थोड़ा सा बातें लोगों को लगती है, लेकिन वो लोग बुज़दिल होते हैं कि हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे यार, ज़िंदगी मिला है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ऐसे भी बहुत सारे केस आते हैं सर, आपको पता है कि मेडिकल का एग्ज़ाम कह लीजिए या फिर किसी भी तरह की एग्ज़ाम अगर नहीं होती है क्लियर, तो लोग अपने आप को खत्म कर लेते हैं। ये गलत है, ये गलत है, वैसे ये गलत है, मैं नहीं मानता। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाई करके सब लोग नौकरी करने लगे। मैं क्या पढ़ाई करके नौकरी कर रहा हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। आप इस धरती पे आ गए तो कहीं ना कहीं आपके लिए संसाधन मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तब तो मिलेगा ना। लोग कहते हैं कि यार नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, कैसे? मैं तो कहता हूँ किसी के यहाँ बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि छोटा मालिक बन के दिखाओ ना। चाय बेचो, खुद के मालिक बनो। अच्छा, नौकरी करोगे, अगर लोग कहते हैं कि अगर फर्स्ट क्लास का नौकरी करना तो डीएम बनोगे, यही करोगे ना। डीएम भी क्या नौकर होता है, पूरे जिले का नौकर है। दूसरी चीज उस पे पूरा, हाँ नौकर है ना। दूसरी चीज
पूरे जिले का प्रेशर रहेगा, कहीं मंत्री का प्रेशर तो कहीं मतलब हाँ अलग अलग मतलब ऐसे तो प्रेशर रहता है। यहाँ तो कोई प्रेशर है नहीं। आप कुछ ये जरूरी थोड़ी कि मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप चाय बेचिए, घूम के कुछ और करिए, लेकिन खुद से करिए भाई साहब। मैं ये कहूँगा सरकार के बदौलत रहेंगे ना तो मर जाएंगे खाए बगैर। कि नौकरी मिलेगी, नौकरी कहाँ मिल रही है? इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है भारत की कि कोई हद हिसाब नहीं है। तो आप सोचिए, जैसे नौकरी के लिए सब लोग तो जैसे हम 4 भाई हैं ना, तो चारों भाई सोचेंगे कि हम चारों ही भर्ती हों, भले ये 3 घर साला खत्म हो जाए। अगर एक एक मिलता तो तीनों घर में नौकरी मिल जाता ना। तो यहाँ तो हमारी खुद अपनी कभी कोई बताता है नहीं बताता है। हम चाहते हैं कि हमारे 2 लड़के हैं तो दोनों भर्ती हो जाए। अरे क्यों भर्ती हो जाए, एक हो एक दूसरे वाला को भी दे दीजिए। तो यहाँ पे कोई है, कोई सोचता है? वो तो सोचता है कि चारों लोग अमीर हैं। तो इसीलिए कमियाँ होती हैं सर, और कोई कमी नहीं है। सर अगर आपको देने की बात करें बिहारियों को तो क्या देंगे सर? बिहार के लोगों को क्या देना चाहेंगे सर? बिहार के लोगों को एक सोच रखा हूँ, लेकिन अभी नहीं। और बिहार के लोगों को एक अलग मैं सोचा हूँ कि जिस दिन बनूंगा तो बिहार के एक ही लोग को करूँगा, लेकिन करूँगा कि वो ज़िंदगी भर जितेंद्र को याद करेगा, उससे पूरा बिहार याद करेगा। मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, कुछ है सपना है मेरा। हाँ, एक बिहारी को करूँगा, सबको नहीं करूँगा, लेकिन एक ही बिहारी 100 पे भारी है ना, तो 100 लोगों को कर दूंगा। एक को करूँगा तो 100 लोगों को कर दूंगा। इनका ये कहना है कि बिहार के किसी एक व्यक्ति को मैं वो चीज़ देकर जाऊंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखे और उससे 100 बिहारियों का फायदा हो, उससे 100 बिहारियों का नाम हो। सर इसी के साथ आपने जो टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।